ख्वाब एक सफर पलक झपकने से मंजर बदलने तक। मंजर एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो दे सोच को एक नई डायमेंशन, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHS सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ये दुनिया बेवा के लिए तो हमदर्दी रख लेती है, तलाक याफ्ता को तो जीते जी मार देती है, जीना मुश्किल कर देती है। खामोश रहो और बेवा बनकर कुछ दिन यहाँ गुजार लो। वो लड़की तुम्हारी बीवी की सहेली थी ना? नहीं, मोहल्ले में साथ रहती थी, नॉर्मल सलाम तो होती था। नहीं, मेरी सहेली है। ये आपकी मेरी जो बात है, पूरे है ना? वो न्यूज़ लगाओ जरा, कुछ खबरें नहीं सुनना। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुम्हारा दोस्त मेरा बेटा तौसीफ इस दुनिया से क्या रुखसत हुआ। हमारे लिए तो पूरी दुनिया पराई हो गई। मैं और मेरी बच्ची अकेले रह गए इस दुनिया में। आंटी आप प्लीज मत रोइए। तौसीफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और एक बहुत अच्छा इंसान था। आप मेरे लिए मोहतरम है, मेरी माँ की तरह। मैं आपके पास आता जाता रहूंगा। प्लीज संभालिए खुद को। मेरी जवान बच्ची, इसकी शादी तय थी और अब इसके ससुराल वाले बेजारी दिखा रहे। उनके अंदाज से साफ साफ लगता है कि वो रिश्ता तोड़ने के चक्करों में है। क्यों? अब पहले जैसा जहेज मिलने की उम्मीद नहीं है ना उन्हें। इशारों में तो जवाब दे ही चुके हैं। किसी दिन साफ साफ इनकार भिजवा देंगे। उस्मान, चलें? पिता, तुमने अपनी सहेली से तो मिल लिया है। तौसीफ की अम्मी है, उसकी बहन है, थोड़े देर इनके पास ही बैठो। सादिया की अम्मी भी आती है, कभी कभी भाई भी आ जाता है। रिदा की अम्मी भी चक्कर लगाती, लेकिन सबके सब सीधे सादिया के कमरे में चले जाते हैं। हम माँ बेटियों के पास तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। आते भी ऐसी की। आंटी आप परेशान मत होइएगा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बोलिएगा। मैं आपके बेटे की तरह ही हूँ। जीते रहो। आप हमें इजाजत है, चलते हैं। जीते रहो। आप लोग सादिया के घर गए थे, कैसी है वो? कैसी होगी जी, सच पूछे तो जब से उसकी शादी हुई थी तो आजमाइशों में ही पड़ गई। मजाल है कि एक दिन भी उसने सुख का देखा हो। ठीक कहती हो खालिदा, इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चियों के नसीब से डर लगता है। हमने बच्चों की शादियां भी तो जल्दी कर दी, तालीम ही नहीं मुकम्मल करने दी। मैंने तो बस सोच लिया है अब सादिया वापस आएगी ना तो उसे कहूंगी सब कुछ भुला के बस तालीम पे तवज्जो दे। सही कहती हो, सही कह रही हो। उस्मान की जॉब का कुछ बना? अरे कहाँ, मुझे तो रिदा की फिक्र लगी हुई है।
कोशिश तो कर रहा होगा। अरे हमें क्या पता भाई, जरा सी बात पूछ लो तो ससुराल वाले बुरा मान जाते हैं कि हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी हो रही है। रिदा तो खामोश रहने लगी है, पूछो तो कोई बात बताती ही नहीं। मगर खाला, उसके ससुराल वालों के डर से खामोश तो नहीं रह सकते। आपकी बेटी है उस घर में, वहाँ के हालात से बाखबर है ना, आपका हक है। अरे क्या बेटी, मुझे तो लगता है वो ये बात भूल गए हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको लगता है कि लड़की निकाह नामे पर दस्तखत करती है ना तो मैके वालों से उसका हर ताल्लुक ख़त्म हो जाता है बस। बस जी हम अपने बच्चों की दुआई कर सकते हैं ना। हाँ खालिदा, बस क्या करें, दुआई तो कर रहे हैं। अच्छा चाय पियो। बड़े दिन बाद चक्कर लगाया तुमने, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। क्या बताऊं अम्मा, इतने बिखेड़े हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। इकबाल ने सारे काम का बोझ मेरे सर पे डाला। आ जाओ देख के उठाना यार। आ जाओ, यहाँ पे रख दो। अरे भाई क्या ले आए उठा के? फ्रिज है अब्बा। फ्रिज? फ्रिज क्या करना था? फ्रिज तो है घर में। अरे नहीं, ये मेरे कमरे के लिए। आप लोग इसे ऊपर रख दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? अपने कमरे में किस लिए भाई? डॉक्टर ने मुझे फ्रूट्स खाने को कहा। इस घर के फ्रिज में तो कुछ बचता ही नहीं है ना मेरे लिए, किसी को फिक्र ही नहीं है, इसलिए रूम फ्रिज मंगवाया है। ओहो, शाबाश, ऐसी बीवियां होती हैं शौहरों की कमाई यूं लुटाती हैं, कुछ नहीं बचने देती। डॉक्टर ने जो मशवरा दिया मैं खूब अच्छी तरह समझती। डॉक्टर का मशवरा नहीं है, ये जो सारा दिन माँ से फोन पे लगी रहती हो ना, ये उसी के मशवरे हैं। और बेवकूफ़ बनाया मेरे भोले भाले बेटे को। ये तो बिल्कुल उल्लू का गोश्त खिला रखा है तुमने इसे। जो हुक्म देती हो ना, इबादत समझ के बजा लाता है। अच्छा अजहर सुनो, वो ना मेरे घर का फ्रिज भी खराब ही हो रहा है, मुझे भी नया फ्रिज ले दो प्लीज। सुन नहीं रहे क्या कह रही है? अगर तुम इसको फ्रिज लेकर नहीं दोगे तो मैं यही वाला फ्रिज उठा के इसके घर भिजवा दूंगी। ये मेरा हक है, मैं कर सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा अपने कमरे में ना तुम घुस जाना। देख नहीं रही मेरी बेटी आई है? खाना बनाओ। जिसने खाना खाना है वो खुद जाके बना ले। डॉक्टर ने किचन में खड़े रहने से मना किया है। या अल्लाह, तौबा तौबा, ज़बान देखिए इसकी कैसे चलती है। खैर अम्मा, ये अजहर के पास बड़ा पैसा आ गया। हाँ, और जब हम मांगे ना खर्चे के लिए तो एक दो ऐसे गिन गिन के देता है हमें। फिक्र ना करें अब्बा, पैसे तो मैं से निकलवा के रहूंगी, देखिएगा आप। ला यार दे भाई। क्या हाल बताऊं अपना, बस गुजर रहा है वक्त। कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी अम्मी के घर, एक बोझ बनकर। मुझे देख के खौफज़दा होती रहेंगी, परेशान रहेंगी मेरे लिए। सोचती हूँ मैं तो अपनी माँ को सुख देना चाहती थी, मैं ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई। किस्मत ने भी क्या खेल खेला सादिया, मेरे पास तसल्ली के दो बोल भी नहीं है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कितनी देर से तुम फोन पर बात कर रही हो? आपको कुछ काम था, आप मुझे बोले, मैं भी कर देती हूँ। किससे बात कर रही थी? सादिया से? जाहिर सी बात है, अब कहाँ फुर्सत होगी तुम्हें किसी काम की। इस औरत ने अपने शौहर की जिंदगी में तो उसकी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की,
और अब मरने के बाद भी उसका कोई फर्ज नहीं अदा कर रही है। और तुम करो इससे बातें, करो, रंग जाओ उसके रंग में। ऐसी बात नहीं है उस्मान। ऐसा ही है। बाहर काशफा बाजी कब से आकर बैठी है, तुम कमरे से बाहर निकली, मिली उनसे? सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो आ गई हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा? इन फारिग लोगों से बात करने से फुर्सत मिलेगी तो आसपास की खबर रखोगी ना। अब जाओ, जाके बाहर उनके साथ बैठो, देखो उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये सहेलियों के साथ फोन पे लंबी लंबी बातें करना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज के बाद ऐसी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? अब जाओ, जाके मिलो उनसे। ले जाओ ये फ्रिज, मुझे नहीं चाहिए। फरीन गुस्सा मत किया करो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो क्या करूं? मेरी हर चीज पर नजर है तुम्हारे घर वालों की, हर बात से प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है मेरी मौत के मुंतजिर हैं ये लोग। मम्मा, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? बेटा, मामा के सर में थोड़ा सा दर्द है बस। मम्मा, माँ का सर दबा दूं? नहीं जा, असल मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों की नजरों में जो हसद और नफरत है ना, मुझे लगता है इस साग में जल के मैं मर जाऊंगी। खौफ आने लगा है मुझे। कैसी बातें कर रही हो यार? अरे मेरे वालिदैन हैं, जुबान से जो मर्जी कहें, दिल से तो हमारा भला ही चाहते हैं ना। तुम्हारे वालिदैन हैं जिन्होंने कभी मुझे कबूल ही नहीं किया। वो मुझे इस घर का फर्ज समझते ही नहीं है, जबकि ये मेरा घर है। लेकिन फिर भी एक कमरे में महदूद होकर रह गई हूं मैं। लगता है काशफा बाजी होंगी। आ जाएं। अभी आंटी बुला रही हैं। काशफा बाजी आई भी हूँ, नाराज हो रही कि आप नीचे क्यों नहीं आए। तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे और किसी की बातें नहीं सुननी। ठीक है। भाभी क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? मुझे लगता है आप भी नीचे चलें, वरना आंटी फिर नाराज होंगी। सुनो रिदा, तुम्हें पता है इन लोगों के लिए हम अपनी जान भी दे देना तो कभी खुश नहीं होंगे। पता नहीं कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, मुझे समझ ही नहीं आते। अपने ही बेटों को ही हंसता बसता नहीं देख सकते। खैर छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ, वरना उस्मान मुझसे खफा होंगे। वैसे बीवियों के मामले में बड़े बदनसीब वाक़या हो रहे हैं जी। नहीं, मैं बच्चों की बीवियों की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये तो है। बड़ी वाली तो जो है सो है, छोटी वाली भी माशाल्लाह, अल्लाह माफ कर दे। तौबा। अम्मा, अब क्या हो गया? अब क्या गलती कर दी उस बेचारी ने? वैसे एक बात है, ये तुम जैसे भाई जब शौहर बनते हैं ना, तुम लोगों की वजह से तुम्हारी बीवियां ना सर पे चढ़ के नाचती हैं, अपने ससुराल वालों की जूती की नोक पे रखती हैं उन्हें। आप ये बात आप गलत कर रहे हैं। आप अम्मा से पूछिए, अगर कभी कभार कोई छोटी मोटी गलती करती है तो मैं समझा देता हूँ उसे। समझाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए तुम? हुक्म चलाओ, हुक्म, और ना माने तो एक आध जड़ दिया करो। हाँ भाई, ऐसे लोगों का दिमाग दुरुस्त रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना। हाँ, और वैसे भी देख लें, मैं कब से आके बैठी हुई हूँ ना यहाँ पे, चाय बिस्किट लाके मुंह पे मार के पता नहीं खुद कहाँ चली गई है। आप बिला वजह बात को एग्जैजरेट करेंगे। अरे मैंने खुद उससे कहा है कि तुम जाके किचन में खाना बनाओ। अम्मा, आप देख रही हैं ना, देख रही हैं किस तरह हिमायत कर रहा है उसकी। बेचारा सादा सा भोला सा बच्चा उस मासूम सूरज चुड़ैल की बातों में आ गया। अरे बेटा, तुम्हें क्या पता तुम्हारा घर बसाए रखने के लिए हम कैसे कैसे पर्दे डालते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, सुन लो इनकी बात गौर से। मैं
बस आ रही थी। क्या हो गया, इतनी घबराई भी क्यों हो? तुम तो फरहीन को बुलाने गई थी, ऐसा क्या कह दिया उसने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। काशफा बाजी आप बताइए, आप क्या खाएंगी? मैं बना देती हूँ फौरन। हाँ हाँ कहो बेटा, फरमाइश करो। इनके मैके वाले पैसे भेज रहे हैं ना, लिहाजा कुछ भी बन जाएगा। क्यों? नहीं अंकल, मैं इसलिए कह रही थी कि वो इतने दिन बाद आई। साहबजादे, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? मुझे सिर्फ पेंशन मिलती है और तुम्हारे साथ अब तुम्हारी बीवी है। मेरा गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ गए? अपा कोशिश तो। हाँ, सही कह रहे हो। अभी तो सब अपना हक समझ के खा रहे हैं, पर देख लीजिएगा, एक बार उस्मान की नौकरी लग जाएगी ना, तब थोड़ी पूछेंगे हमें। सारा हिसाब किताब रखेगी ये, फिर पूछोगी क्या खाना है बाजी, बताएं ना। हाँ आप ही, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस घर की बड़ी बहन है, आपका हक कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप यहाँ जब भी आएंगी आपको इसी तरह इज्जत मिलेगी। जी जी साहबजादे, ये तो वक्त बताएगा ना। फिर देख लीजिएगा, इसके घर वाले हर वक्त दावतें उड़ाने के लिए यहाँ घुसे होंगे, मैं जानती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बुरा है भाई, उनकी बेटी का घर है, उनका पूरा हक है इस घर पे, जब दिल करे आए। सारा सामान जो है वो स्टोर रूम में रख दिया, आप एक दफा देख लीजिएगा। है कितने अरमानों से जहेज का सामान बनाया था, क्या पता था इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। प्लीज खाला इस तरह की बातें ना करें, हौसला रखें। देखें इस बेचारे की, इसका कसूर है भी नहीं, फिर भी खुद को कसूरवार समझ रही। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। कभी सोचा नहीं था ना मेरा वजूद आप लोगों के लिए परेशानी का, उदासी का सबब बन जाएगा। सोचा था आप लोगों को सुख दूंगी, आप लोगों के सारे दुख अपने नाम कर लूंगी। परेशानी से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटना है। हिम्मत करो और मुझसे वादा करो कि तुम अपनी परेशानियों का डट के सामना करोगी। मैं चलता हूँ। तुम रुको, खाना खा के जाना। नहीं यार, घर पे खाना बना हुआ है, वहीं खा लूंगा। बेटा यहाँ पे भी खाना बना हुआ है, ले जाओ अपने साथ। नहीं खाला, उसकी जरूरत नहीं है, घर पे अम्मी के पास बैठना भी होता है ना। साथी बेटा तुम साथ चली जाओ ना। अरे नहीं खाला, इसकी क्या जरूरत है? बेटा खाना भी बना देगी, कुछ फ्रीज भी कर देगी। आप भी साथ चले? मेरे पास तो अभी वक्त नहीं है, सफीर की अलमारी भी ठीक करनी है, घर में बहुत काम है। रुखसाना की खैरियत पूछ लेना। बेटा चाय पी के जाना। अस्सलाम वालेकुम खाला। सादिया मेरी बच्ची, मेरी जान, सबके जाओ, शुक्र अल्लाह का, मैं तुझे देखा तो सही। मैं ठीक हूँ, आप मत रो प्लीज। मैं आंसू को जिंदगी से निकाल चुकी हूँ, आप भी पीछा छुड़ा लें इनसे। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुमने हालात से समझौता तो किया। पता है हम सब लोग कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। मैं अपनी जिंदगी के हालात से तब से लड़ रही हूँ जब से तौसीफ मेरी जिंदगी में है। चाहती थी मुझे दिल से कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी कभी परवाह ही नहीं की, मुझे बीवी होने का रुतबा ही नहीं दिया कभी। बस सादिया, जो हुआ उससे भूल जाओ। तौसीफ की सारी बुरी यादों को अपने दिल से मिटा दो, और वैसे भी जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है, तो कोशिश करो कि उसे अपने लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए जियो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीक, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं चलता हूँ यार। क्यों? बैठना अभी तो देर हो जाए।
मेरा एक जरूरी काम है, मुझे फिर मिलता हूँ। अरे ये चला क्यों गया? ये लो उस्माना की फाइल। थैंक यू यार। इधर मेरा वॉलेट कहाँ है? साइड टेबल में तो रखते हैं। ये रहा, घड़ी भी है। थैंक यू। दुआ करना, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह करे जॉब मिल जाए बस। सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अम्मी की तरफ जाने का सोच रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हाँ तो चले जाओ, अम्मा अब्बा से पूछ लिया ना? आप इजाजत लेंगे तो इनकार नहीं करेंगे। अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तुम पूछो या मैं। जाओ पूछ लो। अच्छा रहने दें। ये क्या बात हुई? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं जानती हूँ इजाजत नहीं देंगे। रिता तुम मेरे माँ बाप से इतना डरती क्यों? जिस तरह वो मेरे माँ बाप है तुम्हारे भी हैं, जाके उनसे बात करो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम मेरे सामने उनसे इजाजत लो, ठीक है? डरती क्यों उनसे यार? अम्मा अब्बा है हमारे, आओ। अंकल वो मैं अपने मतलब अम्मी के घर जाना चाहती हूँ मिलने के लिए। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। पूछ रही है, बता रही हूँ मैं। सारा प्रोग्राम सेट कर लिया तो फिर इतना देने की जरूरत क्या है? अब ये बताओ आ कब रही हो? अम्मी इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। अम्मी क्यों मेरा इंतजार कर रही हैं? अम्मी ने तो मुझे ब्याह दिया था ना, और फिर उसके बाद तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उनको नहीं पता था। अम्मी से कहो मुझे भूल जाएं। और हाँ, अम्मी को ये भी बता दीजिएगा कि मुझे वहां आने की इजाजत नहीं मिली है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। नहीं खाला मैं कर दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। मैं कर लूंगी। अरे बैठो ना, तुम इधर बैठो मेरे पास। ये बताओ तुम्हारी अम्मी क्या कर रही थी? वो सफीर भाई के कुछ कपड़े थे मरम्मत करने के लिए, वही कर रही थी। मैंने कहा था खाला के घर चलें, मेरे साथ ही चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं काम निपटा लूँ फिर चले जाऊंगी। बेटा मुझे खुशी है तुमने खुद को संभाल लिया, जिंदगी की तरफ लौटने लगी हो। उस दिन जब तौसीफ ऑफिस के लिए घर से निकल रहे थे, बहुत अकड़ से बहुत कुछ कह के निकले। इतना डर लग रहा था। कांप रही थी अंदर से, जैसे अभी सांस बंद हो जाएगी। इतनी मिन्नतें की मैंने, हाथ जोड़े, ऐसा नहीं करे मेरे साथ। फिर जब वो चले गए तो फिर उनकी अम्मी की मिन्नतें की, उनकी बहन की मिन्नतें की। उनको तरस ही नहीं आया मुझे, बिल्कुल हमदर्दी नहीं। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उन्हीं की मुट्ठी में है, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि खुदा का फैसला कुछ और। जिस इंसान से मैं इतना डर रही थी, वो इंसान अपने कदमों पर वापस खड़ा ही नहीं सका। जिस औरत की मैं मिन्नतें कर रही थी कि मुझ पे जुल्म नहीं करे, औरत उजड़ गई। उसका बेटा इस दुनिया से चला गया।
उसकी बेटी का घर बर्बाद हो गया, उसका रिश्ता टूट गया। इस बात से समझ आता है कि अल्लाह जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता, ना ही जुल्म को पसंद करता है, और जुल्म करने वाले को सजा जरूर मिलती है। मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। शाबाश। हम इसी तरह तुम्हें बाएतमाद देखना चाहते हैं। ये आप सब लोगों का दिया हुआ हौसला और हिम्मत ही तो है जिसकी वजह से मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो क्या बेटा तुमने फैसला कर लिया अपनी तालीम मुकम्मल करने का? जी खाला, इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, सुन के बहुत खुशी हुई बेटा। अल्लाह पाक तुम्हें हौसला दे। आमीन। अब सुनो, तुम्हें अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मुझे कह सकती हो। जरूर। आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? सादिया, मुझे अपना समझने के लिए शुक्रिया। सोचा भी नहीं था सादिया पर इतनी मुसीबतें आएंगी। शादी का बंधन तो रिश्तों को जोड़ता है, लेकिन इस बंधन ने तो सादिया के अरमानों को ही तोड़ दिया। सारी खुशियां छीन ली इसकी, जीते जी मार दिया। अम्मी, अम्मी संभालें खुद को। अगर सादिया ने आपको इस हालत में देख लिया तो उस पर क्या बीतेगी? कैसे संभालूं बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी उजड़ गई है, कैसे संभालूं? अम्मी, सादिया जिंदगी की तरफ लौटना चाहती है। इतनी मुश्किल से ये सारे गम भुलाने की उसने हिम्मत पैदा किया। मैंने अपनी आंखों से उसकी आंखों में जीने की एक चमक देखी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सहारा बनना है अम्मी। हम समझते थे कि शादी के बाद तौसीफ के साथ खुश रहेगी, मगर ये नहीं पता था कि उन्होंने उसकी जिंदगी का एक एक पल जीर्ण कर दिया था, उससे उसका जीने का हक छीन लिया था और वो हमसे छुपाती रही। मेरी बच्ची और निकालो, सुन नहीं रही क्या? अच्छा अब्बा, फिलहाल तो मेरे पास इतने ही है, ये लीजिए। मूंगफलियां लेके जाऊंगे क्या उसके? अरे काश पके जा रहे हैं, ऐसे खालियात जाते बच्चे लगेंगे क्या? अब भाई इतनी रकम तो है कि इतना सामान आ जाए कि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, और वैसे भी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अभी बीवी की कोई फरमाइश आ गई ना तो खजानों के मुंह खुल जाएंगे। बहन को और हम पे खर्च करते हुए दिल कट रहा होता है। 2000 रुपये देके आसान कर दिया। अंकल, वो मैं अपने मतलब अम्मी के घर जाना चाहती हूँ मिलने के लिए। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। पूछ रही है, बता रही हूँ मैं। सारा प्रोग्राम सेट कर लिया तो फिर इतना देने की जरूरत क्या है? नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप इजाजत देंगे तभी जाएगी, वरना तो नहीं जाएगी। नहीं अंकल, मैंने अम्मी से कहा था कि मैं आऊंगी, वो सुबह से इंतजार कर रही होंगी मेरा। सुन लिया? मतलब इजाजत देना दूर की बात है, प्रोग्राम सेट कर लिया, तुमसे भी नहीं पूछा उन्होंने? क्या हो गया भाई, अपनी अम्मी की तरफ ही तो जा रही है। अब इस काम के लिए भी इसको सबकी इजाजत की जरूरत है। और जाओ भाई, तुम मियाँ अपनी बीवी की खिदमत करो जाके, तुम्हारी जिंदगी उसके कदमों को तले है बस, हमसे क्या वास्ता तुम्हारा। और बीबी कान खोल के सुन लो, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे बेटे की इज्जत ना करो और उससे पूछे बगैर फैसले करती फिरो, समझ गई? जाओ कमरे में, कहीं नहीं जा रही तुम। और हाँ, एक बात और सुन लो मेरी, तुम अपना घर छोड़ के आ गई यहाँ पे, तुम्हारे रिश्ते वगैरह सब पीछे रह गए, अब तुम्हें जिंदगी यहाँ बसर करनी है। यहाँ के रहने वालों की हर बात का और ख्वाहिश का एहतराम करना होगा तुम्हें। इनको भी बड़ी मिर्ची लगती है भाई, पता नहीं कहाँ की। बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, नवाजे हर कदम पर। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए, जरा एतमाद के साथ इंटरव्यू देना। जी अब आप बिल्कुल, अब मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल जाओ। हाफिज, हाफिज। बड़ी आई थी इजाजत लेने, मेरी जूती भेजती है, मैं कैसे? जब भी तो कच्चे कच्चे अंडे बनाओ और निकलो, उनके बाप के मुंह से सुनेंगे कुछ। अच्छा बेटा जरा जल्दी आ जाना, आज रिदा आ रही है। हाँ रिदा आ रही है अम्मी, ले उसी की कॉल है। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मत करें मुझसे ऐसी बातें, क्योंकि हंसना मुस्कुराना तो मैं भूल गई। क्यों, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही मुझे कभी कुछ होगा, क्योंकि रिदा तो पत्थर बन चुकी है। ठीक है, मैंने सुन लिया। अब ये बताओ आ कब रही हो? अम्मी इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। अम्मी क्यों मेरा इंतजार कर रही हैं? अम्मी ने तो मुझे बयान दिया था ना, और फिर उसके बाद तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उनको नहीं पता था। अम्मी से कहो मुझे भूल जाएं, और हाँ अम्मी को ये भी बता दीजिएगा कि मुझे वहां आने की इजाजत नहीं मिली है। खुदा हाफिज। मेरी बात तो सुनो रिदा। हेलो, मेरी बात करा। अम्मी वो फोन रख दिया उसने, असल में जल्दी में थी। अच्छा कब आ रही है, क्या बताया उसने? यही बताने के लिए कॉल की थी, वो आज नहीं आ पाएगी, नहीं जाना। क्या? पर वो तो कह रही थी कि वो बहुत उदास हो रही है, उसका दिल चाह रहा मिलने को। नहीं, वो उस्मान के किसी दोस्त ने इनवाइट कर लिया उन लोगों को, जाना पड़ेगा ना उसको, वरना आ जाती बेचारी। मेरा तो अपना दिल बहुत उदास हो रहा है उससे मिलने के लिए। मुझे किसी रोज उसकी तरफ ले चलना, मैं खुद मिलाऊंगी अपनी बच्ची को। नहीं चलो, हाय अल्लाह, मेरी हांडी जल गई। अब्बा, उस्मान इधर। कहाँ हैं सब लोग? काशफा बाजी क्या गए हैं? ओह चलो अच्छी बात है, काशफा बाजी भी खुश हो जाएंगी। उस्मान कितनी गलत बात है, अगर उनको घर पे नहीं ठहरना था तो मुझे क्यों रोका?
जैसे आपकी बहन को अपने वालिदैन अजीज है, वैसे मुझे मेरा मैका अजीज है। और मैं रिता, मैं अभी घर में दाखिल हुआ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और तुमने अपने गिले शिकवे शुरू कर दी। तुम क्या चाहते हो? मैं घर नहीं आया करूं? मुझे बता दो, मैं नहीं आऊंगा। क्या हो गया उस्मान? बात को गलत रुख क्यों दे रहे हैं? गलत मौके पर गलत बात तुम करती हो यार। और मुझे लगा तुम्हारे अंदर जो सारी बर्दाश्त ना वो अब खत्म होती जा रही है। सर में दर्द करती है। उस्मान, पानी। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा था। कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है, दुआ करना इंशाल्लाह। सुनो, थोड़ी देर साथ बैठो ना। फहीम भाभी को खाना देना है, शांजो को भी भूख लगी होगी ना। यार ये फहीम भाभी ने ना तुम्हें अपनी मुलाजमा बना लिया, इनके सारे काम तुम करती हो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सख्त आराम और सुकून की जरूरत है। मैं कोशिश करती हूँ उनका ख्याल रखूं, देवरानी बन के नहीं बल्कि उनकी बहन बन के। अच्छा ठीक है, इधर आओ, बन जाना बहन उनकी। तुम्हारे भाई का फोन आया था और मैंने उसे कह दिया है कि तुम कल सुबह आ रही हो। उस्मान, आपने क्यों कहा? अब फिर मुझे इजाजत नहीं मिलेगी, वो इंतजार करेंगे और फिर उनको मायूस होना। तुम तैयारी कर लो रिता, और 2 दिन के लिए रहने जाओ तुम। तुम्हारी अम्मी परेशान है ना, खुश हो जाएंगी। पक्का? कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा? यार मैं कह तो रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करने चलूंगा। हैप्पी? तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है, बहुत प्यार करते हैं वो लोग तुमसे, और मैं कैसे तुम्हें रोक सकता हूं उनसे मिलने से? मेरी भी तो बहन है। इस तड़प को मैं समझता हूं रिता, तुम चली जाना। ठीक है, लेकिन आप प्लीज अपनी अम्मी को समझाइएगा। उनको मैं संभाल लूंगा, उनकी फिक्र तुम मत करो। तुम बस पैकिंग करो, अब तो खुश हो जाओ। चलो। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मंजर, एक ऐसे लाइफस्टाइल का जो सोच को एक नई डायमेंशन दे, एक ऐसी दुनिया विच इज एन आइडिया अहेड ऑफ इट्स टाइम, यानी पाकिस्तान की पहली वाटर साइड कम्युनिटी, जहां लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस मिले, जहां हकीकत भी एक ख्वाब लगे। ऐसे हर ख्वाब को ताबीर मिले ARY लगूना DHA सिटी कराची में, क्योंकि आने वाले दौर में
ये है कराची। बैलेटिंग का आगाज 9 जून से होगा।